हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज हम देखने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन सेपरेशन चल रहा है उसके बारे में एंजल्स हमें क्या बताते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। ओके, टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, और ये रीडिंग आप सभी के लिए है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो जब तक हम कार्ड शफल करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आपको पॉजिटिव रहना है और जिनके कॉल मैसेज का आप वेट कर रहे हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना है। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो भी बीमारी ऊपर वाला उन सभी को अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। नेगेटिविटी, थर्ड पार्टी आप सभी की लाइफ से चली जाए। सभी के पार्टनर का उनके पार्टनर के सभी व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ जल्दी से रीयूनियन हो जाए। जो मैरिड है जल्दी साथ रहने लगे, जो सिंगल है उनके पार्टनर से उनकी शादी हो जाए। ओके, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और आपके पार्टनर से आपका सेपरेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और हमेशा के लिए आप लोग साथ हो जाए। जजमेंट, टू ऑप्शन। ओके, मुझे ऐसा लगता है आपका जब आप दोनों साथ में थे, आप और आपके पार्टनर, तो दोनों का ना बिहेवियर कहीं ना कहीं एक जैसा था कि ओके। 13 ऑफ वर्ल्ड, एस्ट्रोनॉमर। ओके, द हेरोफेंट। गाइस, यहाँ पर मैं साफ देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, ओके एक मिनट। ओके, यहाँ पर हमारे पास दो कार्ड हैं। टेम्परेंस, ओके, द हेरोफेंट, टेम्परेंस, 5 ऑफ वर्ल्ड। ओके, ये ही एनर्जी मिल रही थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कुछ कार्ड जोड़ लेंगे, फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हाँ, द हेरमिट। ओके, ओके, टेन ऑफ सन। मुझे कुछ कार्ड जोड़ लेने हैं यहाँ पर। 8 ऑफ स्टार। वाह, बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ हैं। 8 ऑफ स्टार, 8 ऑफ वर्ल्ड, खिलाफ तो हैं ही। और अगर आप लोग मैरिड भी थे, एक दूसरे के साथ शादी भी कर ली थी, तो भी लोगों ने है ना आप दोनों की ज़िंदगी के बीच में बोलना कभी नहीं छोड़ा। द स्टार। ओके, वो बोलते ही चले गए आप दोनों की ज़िंदगी में। और वाह, 4 ऑफ स्टार एंड चैरियट, द बर्निंग टावर। रिश्ते में नई शुरुआत होगी गाइस, और टावर मूवमेंट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बहुत जल्दी आपके पार्टनर हमेशा के लिए आपके होने के लिए आ रहे हैं, और कॉल मैसेज भी बहुत जल्दी रिसीव हो सकता है। 4 ऑफ स्टार, द चैरियट, बर्निंग टावर, द मून। बॉटम की एनर्जी भी बहुत ही प्यारी आई है, और ऊपर वाला करे जल्दी ही आप लोग हमेशा के लिए एक हो जाएं। ओके, हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जजमेंट। देखिए गाइस, बड़े लंबे समय से आप वेट कर रहे हैं चीज़ों के ठीक हो जाने का, हालात के ठीक हो जाने का। और कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो तो हार मान चुके हैं कि अब वेट नहीं होता, हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, किस तरह से चीज़ करनी है, लाइफ में डिसीज़न किस तरीके से लेने हैं। ऊपर वाले को अगर कुछ करना है, कुछ जजमेंट करना है या जस्टिस करना है या मेरे पार्टनर को लेकर आना है, अब वो जल्दी लेकर आ जाए, क्योंकि मुझसे सब्र अब नहीं हो रहा है। ये आपकी एनर्जीज़ हैं अब अपनी लाइफ को लेकर। ओके, बहुत सारा वेट कर लिया आपने, बहुत सारे लोगों की बातें सुन ली, समाज का सामना कर लिया, फैमिली से आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है, लेकिन अब फाइनली चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो जजमेंट होगा आपकी लाइफ में, ये गॉड करेंगे, आपके पार्टनर नहीं करेंगे, ये गॉड करेंगे। आपके लाइफ में जजमेंट होगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो लोग आपके साथ गलत बर्ताव करते थे वो आपके लिए सही होते हुए लगेंगे आपको। ओके, जो लोग नेगेटिव थे आपके लिए, आपको लगता था
कि आपके सामने अच्छे और पता चलता था कि किसी और से जाकर आपके बारे में बुरा भला कह दिया है, ठीक है, आपको नीचा गिराने की कोशिश की, नीचा दिखाने की कोशिश की, वो सब लोग आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। और जब आपके पार्टनर आएंगे ना, तो इस एनर्जी में आएंगे कि आपको कमिटमेंट तो दें ही, साथ में वो एक रिश्ते में मजबूती लेकर आएंगे, ठीक है। और आपको आपके पार्टनर आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हैं या बिज़नेस करती हैं, या आप करना चाहते हैं जॉब, या जॉब चाहिए आपको कहीं अच्छी कंपनी में, या जिस भी तरह से आपको आपके पार्टनर के हेल्प की ज़रूरत होगी, आपके पार्टनर इसी तरह से आपके पास आएंगे कि वो आपकी हेल्प कर सकें, आपका साथ दे सकें और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकें अपने साथ, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर को भी आपकी कमी लग रही है, क्योंकि सेम चीज़ उनके साथ भी हुई। शायद मैंने भी बोला था कि आप दोनों का नेचर थोड़ा सा सेम हो सकता है, या लाइफ की कुछ सिचुएशन सेम हो सकती हैं। तो जब इतनी चीज़ें एक जैसी हुई हैं, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पार्टनर आपसे अलग होकर उतने ही तकलीफ़ में रहें जितना कि आप रहे हो, ओके। तो माना कि उनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन अगर आप उन गलतियों को छोड़ दीजिए और इस रिश्ते में वापस काम करना शुरू किया करेंगे, तो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ स्टार है, 2 ऑफ सन है, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ, चीज़ें डिसाइडेड थी, सब कुछ बहुत अच्छे से डिसाइड हुआ, सब कुछ प्यार, शादी, जॉब, साथ में किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करना है। आप दोनों एक दूसरे को, देखिए मैरिड थे तो वो तो हस्बैंड वाइफ हैं, अगर लेकिन सिंगल थे तो एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को समझना, एक हस्बैंड वाइफ वाली फील आना आप दोनों के केयर में। ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाना, एक दूसरे के ऊपर हक जताना, वो चीज़ें आपके रिश्ते में बहुत अच्छे से थी। लेकिन चीज़ें कुछ समय के लिए गलत हो जाती हैं, लेकिन क्या होता है, हमें उस चीज़ को, आप लोग जो ओवर थिंक करते हैं वो मत कीजिए, क्योंकि ओवर थिंक करने से आप नेगेटिव ज़्यादा और पॉजिटिव आप चीज़ें कम करते हैं। सोचने में इतनी ज़्यादा नेगेटिव सोच कर लेते हैं आप कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में नेगेटिव ही घटने लग जाती हैं, और हमें लगता है ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था, जबकि वो हमारी ही दी हुई सोच होती है मदर यूनिवर्स में, मेरे साथ कुछ अच्छा हो नहीं सकता। तो ये किसने किया? ये आपने किया खुद के साथ, कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो नहीं सकता। आप जिस सिचुएशन में हैं उसमें अगर आप ये कहते हैं मेरे साथ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो जो बुरा टाइम का वो बुरा पीरियड है, वो ख़राब चीज़ है, वो भी चीज़ हट जाएगी वहाँ से। ये चीज़ें बहुत कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं इस चीज़ को, उनको काफ़ी शांति मिलती है, उनके दिल को चीज़ें ठीक होने लग जाती है। सुनने में बहुत छोटी सी ये चीज़, लेकिन अगर आप करेंगे बहुत बड़ी है, ओके। यहाँ पर है 13 ऑफ वर्ल्ड। आपके पार्टनर जब आपके पास आएंगे ना, तो वो ये चाहेंगे, क्योंकि आपने उनको ऐसे ही प्यार किया है, एक मदर की तरह प्यार किया है उनको। लाइक अगर आप बॉयफ्रेंड हैं तो भी अपने, या आप हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ को हमेशा प्यार करना, उनकी केयर करना, उनकी कुड़ को भी सुनना। और अगर आप गर्लफ्रेंड है तो भी आपने अपने पार्टनर का इसी तरीके से साथ दिया। भले से आपके पास पैसे नहीं हुए तो आपने अपनी पॉकेट मनी से उनको गिफ्ट देने की कोशिश की, कि मैं अच्छे से अच्छा गिफ्ट दूँ, या इसके पास किसी चीज़ की कमी है तो मैं उस कमी को पूरा कर दूँ। तो एक वो सारी चीज़ें उनके लिए आपने, उनके मदर का, उनके फ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, वाइफ का, सबका रोल किया है यहाँ पर, हस्बैंड का, बॉयफ्रेंड का, जो भी आप लोग का रिलेशन है अपने पार्टनर के साथ। लेकिन वो रिलेशन बहुत खूबसूरत था। इसलिए मुझे लगता है कि मैं सभी को ये कहती हूँ कि एक रिश्ते को दुनिया की नज़र में आप तब लेकर आइए जब वो रिश्ता इतना मजबूत हो जाए कि वो कभी टूटे ना। क्योंकि लोग किस नज़र से देखते हैं आपके रिश्ते को, ज़रूरी नहीं वो हंस के मिल रहे हैं तो वो आपके रिश्ते के या अपने पार्टनर के लिए भी खुश हैं, वो जेलस हो जाते हैं। और नज़र तो बहुत बुरी चीज़ होती है, ठीक है, तो सभी जानते हैं। कुछ लोग नहीं बिलीव करते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये चीज़ होती है कि चलिए ठीक है। द हेरोफेंट, ओके, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोगों का सामना करने के लिए आप तैयार हो रहे हैं आपके पास। वो आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग होकर भी आना चाहते हैं। उन्हें लगता है मैं करियर में भी आगे बढ़ूं, तभी तो मैं किसी की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी से जोड़ सकता हूं या जोड़ सकती हूं। या अगर वो उनके पास जॉब नहीं है, उनकी स्टडी चल रही है, तो वो ये सोचती हैं या सोचते हैं कि कहीं तो कुछ तो मैं सेटल हो जाऊं जिससे कि मैं ज़िम्मेदारी उठा सकूं, या मैं अपनी फैमिली में इस रिश्ते के लिए बात कर सकूं,
या फिर थर्ड पार्टी है, अगर आप दोनों के रिश्ते में अगर है, तो वहाँ से निकलने के लिए उनको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि वहाँ से उन्हें किस तरह निकलना है। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ थर्ड पार्टी है उनके ऊपर हर चीज़ के लिए प्रेशर बनाती है। वो आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन अगर मैं बताऊं आपको कि आपके पार्टनर के साथ अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ कर रही है थर्ड पार्टी, और उसके साथ में दबाव बनाया जाता है उसके ऊपर, ठीक है, और एक तरीके से शक किया जाता है। शक में ये ज़रूर कहा जाता है आपके पार्टनर को कि तुम अब भी उससे बात करते हो या करती हो। ये तो लाइन्स हैं। कभी आपके पार्टनर आए तो ज़रूर ये पूछ लीजिएगा कि क्या वो तुम्हें ये कहता था या कहती थी कि तुम अब भी उससे बात करते हो। उस डर में है आपके पास टेम्परेंस। लेकिन गाइज यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे अच्छा कार्ड आया है हेरोफेंट के साथ में, द टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब आपके पार्टनर डिसीज़न तो लेंगे। यहाँ पर मैंने कहा कि इस वक्त पावर में आएंगे आपके पार्टनर, अब डरेंगे नहीं, क्योंकि वो डर में है, वो दबाव में है। फैमिली हो सकता है कि फैमिली के प्रेशर में आके आपसे दूरियां बनाई हो, फैमिली के प्रेशर में आके आपसे बातचीत करना बंद कर दी हो, क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता था वो शादी तक जा रहा था और लोग और समाज सही बर्ताव नहीं कर रहे थे इस रिश्ते को लेकर। और अगर आप अगर आपकी फैमिली भी थी और अगर कोई थर्ड पार्टी भी थी तो वहाँ पे मैरिड भी है तो भी सेम चीज़ है आप लोगों के साथ कि मैरिड होने के बाद भी शादी हो गई एक दूसरे के साथ, फिर भी लोगों ने, इन लॉज ने बात करना बंद नहीं किया। उनको लगा कि हमारी बेटी है तो हम अपने दामाद को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड करें चीज़ों को लेकर, और अगर बहू है तो चलिए हम उसको इतना सुनाते हैं कि शायद ये या तो छोड़कर चली जाए, क्योंकि कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है, जब आपको दामाद या अपनी बहू बर्दाश्त नहीं हो रही है तो फिर आप मत करवाइए शादी, फिर उनको जाने दीजिए। क्यों किसी की ज़िंदगी ख़राब करनी है? पर ये चीज़ लोग नहीं समझते हैं। ये चीज़ लोग समझ जाएं तो शायद ऐसा कुछ नहीं हो। दो लोगों की नहीं, फिर आगे काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं। और मुझे लग रहा है कि आपके हस्बैंड वाइफ या जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो ना दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। दूसरों ने जो बोलते हैं मान लिया। अरे खुद की भी तो अकल लगाओ कि इतना अच्छा रिश्ता है, थोड़ा अगर सामने वाला एफर्ट लगा रहा है, सामने वाला प्रेशर ले रहा है अपने ज़िंदगी में कि मुझे रिश्ता ठीक करना है, तो आप भी थोड़ा सा योगदान दे लो। इस चीज़ में क्या हो गया? अलग रह के तो कोई मतलब है नहीं, आना तो है। तो आप आपके पार्टनर ना इन सब नेगेटिविटी से निकलेंगे, दूसरों की बातों से, जो दूसरे उनको सिखा देते हैं चीज़ें और वो वही करने पर लग पड़ते हैं, आग लगा देते हैं आप दोनों की। मुझे तो यही फायर दिख रहा है कि अच्छे खासे रिश्ते पे लोगों ने नज़र लगाई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कीजिए। मुझे आप दोनों के रिलीजन भी थोड़ा सा अलग लग रहा है, कास्ट अलग लग रही है, एज गैप भी है आप लोगों के में, और आप किसी सिंगल मदर या सिंगल फादर को डेट कर रहे हो सकते हैं, या आप सिंगल मदर और फादर हो सकते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पार्टनर ना बहुत अच्छे से इस रिश्ते को संभालने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि पहला ही कार्ड हमारे पास जजमेंट का है, और वो चीज़ें ना अपने हाथ में लेंगे। हाथ में लेने से मतलब कि आपके पार्टनर ना खुद डिसीज़न लेंगे, दूसरों की बातों में अब नहीं आएंगे, क्योंकि वो दूसरों की बातों में आने वाले ज़्यादा हैं, वो लड़के हैं या लड़की हैं जो भी हैं। फॉर ऑफ वॉल, देखिए अब इस रिश्ते में आपके पार्टनर अपना दिमाग व दिल लगाएंगे और सीधे वो क्या डिसीज़न लेंगे, वो आपके साथ शादी का डिसीज़न लेंगे। वो शादी ही करना चाहते हैं आपके साथ इस वजह से नहीं आएंगे कि चलो मैंने बात कर ली, चलो मैं जाके देखता हूँ और टाइम लेता हूँ या टाइम लेती हूँ। और अगर मैरिड हैं तो वो ये कहेंगे कि चलो अब नहीं इस सब चीज़ों में पड़ना है, अब हमें साथ में रहना है, साथ में चीज़ें करनी है। अब दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया को बोलने दो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपका एक बेबी है ना, आप में से किसी के घर में पेरेंट भी हो सकता है, ठीक है, ओके। हाँ, तो आप लोग के या फिर आपके पार्टनर के घर में हो सकता है। यहाँ पर ना आपके पार्टनर कुछ भी ज़्यादा समय नहीं लेंगे यहाँ पर डिसाइड करने के लिए या चीज़ों को मनाने के लिए। अगर आपकी फैमिली भी नहीं मानती है, वो कहेंगे चलो ठीक है अभी तो शादी कर लेते हैं, फैमिलीज़ को मना लेंगे। वो इस एनर्जी में आएंगे, क्योंकि अब वो दूसरों की बातों से निकलेंगे, थर्ड पार्टी है तो वहाँ से निकलेंगे, फैमिली इश्यूज़ है तो वो हटा देंगे, वो सॉल्व हो या नहीं हो अब आपकी तरफ आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यू यही कार्ड्स आए, आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं, और आपकी तरफ जो एक्शन लेंगे या जो चीज़ ऑफ़र करेंगे वो होगा शादी का कमिटमेंट। क्योंकि यहाँ पर और कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शादी का ही दिख रहा है मुझे, ओके। तो मुझे ये नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन पे बनाने की जगह ये करना चाहिए आपकी शादी किससे होगी। तो यहाँ पे साफ निकल कर रहा था कि आपके पार्टनर से आपकी शादी होने वाली है। अगर आप मैरिड है तो रीयूनियन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि
मेरी रीडिंग में ख़ास तौर पे ये होता है कि मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और सेपरेशन के लिए कर रही होती हूँ रीडिंग, तो खास फिर उसमें करंट एनर्जीज़ भी आने लगती हैं, फिर उसमें शादी की भी चीज़ें आने लगती हैं। तो मैं ऐसा नहीं करती कि मैं उन चीज़ों को रोक लूँ, और जो रीडिंग में मैंने बोला है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और सेपरेशन पे सिर्फ उसी पे मतलब कोशिश करूँगी मैं वही बताऊँ। जो जो चीज़ें निकलती हुई आती हैं ना, मैं वो सब चीज़ें आपको बताने की कोशिश करती हूँ, थोड़ी क्लैरिटी देती हूँ ताकि आपके मन को शांति हो। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो सिर्फ एक बार में आप मुझसे पूछ नहीं सकते, मुझे बता नहीं सकते या मैं कवर नहीं कर सकती। तो जो भी कार्ड्स के थ्रू एंजल्स मुझे बताना चाहते हैं मैं वो सब आपको बता देती हूँ, बीच बीच में बात करके गाइडेंस भी दे देती हूँ, कुछ फ़नी फ़नी आइडियाज़ भी आपको दे देती हूँ। ठीक है, द हेरमिट। ओके, आपके पार्टनर इन सब चीज़ों से निकलेंगे और ये गाइडेंस उन्हें मिल रही है क्योंकि वो थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप स्पिरिचुअल ना भी हो तो वो या तो योगा कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं। वो जो उनकी ना एक किसी किसी की ऐसी आदत होती है छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगर बना देना, उस तरीके की आपके पार्टनर की आदत थी। और उनका नेचर ऐसे ही किसी की बातों में भी आ गए, किसी की बातों में अगर आप पे शक कर लिया, छोटी सी बात मिल गई उनको, हंसी मजाक में भी तो इतनी बड़ी कर ली, उसको इतना कुड़कुड़ किया उन्होंने। तो अब उनको किसी ने गाइडेंस दिया या उनको समझ आया कि उनका ये बिहेवियर सही नहीं है और उनको अपने आप को शांत करना पड़ेगा। तो वो अभी क्या कर रहे हैं, अभी अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, एकदम शांत कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, या तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, कम से कम उनमें बुद्धि आ रही है चीज़ों को लेकर, यहाँ पर शांत होकर। देखिए 8 ऑफ स्टार है हमारे पास, जो दिखाता है कि आप लोगों के रिश्ते के बीच में कितने भी सारे आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करके कॉल मैसेज तो करेंगे। साथ में उनका पता है क्या होगा, वो इमेजिन करते रहते हैं कि मैं कॉल मैसेज पे बात कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रही हूँ, चलो मैं कॉल कर लेता हूँ, लेकिन कुछ एक छोटी सी एनर्जी है जिसकी वजह से शायद अब वो पावर में आने के लिए अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है कि मैं शांत रहकर डिसीजन लूँ कि मुझे किस तरह से अपने पार्टनर के पास वापस जाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ हैं। लेकिन वो कॉल मैसेज तो कभी भी आपकी तरफ कर सकते हैं और आपके वो समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके जो दिल में है वो हद से ज़्यादा सवाल हैं। तो वो आपको समझाएंगे कि चीज़ें किस तरह से गलत हुई और अब हमें किस तरह से चीज़ें ठीक करनी चाहिए। तो आपको ऐसा लगेगा मेरा पार्टनर इतना समझदार नहीं था, अचानक से इसको क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ सन है। तो साफ दिखाता है कि आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर शादी के ही कार्ड्स आए, मैं वापस दिखाना चाहूँगी आपको। ओके, कॉल मैसेज पे तो बात होगी, यहाँ पे आपकी शादी हो जाएगी आपके पार्टनर से, और थोड़ी इस तरह से होगी शादी, या तो चर्च में ज़्यादा लोग नहीं होंगे, या तो कुछ या तो फ्रेंड्स होंगे या तो फैमिली मेम्बर्स होंगे, कुछ होंगे लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। या फिर आप मंदिर में हो जाएगी, दरगाह में हो जाएगी, या गुरुद्वारे में, बहुत बहुत छोटे से बहुत छोटी सी फंक्शन होगा कुछ, जिसमें कि वही लोग आएंगे जो आपके रिश्ते के लिए पॉजिटिव होंगे। उसमें से कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव होंगे, लेकिन वो उस वक्त शादी में आपके शामिल हो जाएंगे। द स्टार है, आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है अगर थोड़ी सी वो आपको समझाने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन उनका बिहेवियर फिर भी थोड़ा नाकाबिले बर्दाश्त होगा कि ये क्या है, आ भी रहे हैं मेरे पास, मुझे कॉल मैसेज भी कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे समझा भी रहे हैं चीज़ों को, मेरे साथ शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनका वो जो थोड़ा सा कुड़कुड़ करने वाला बिहेवियर है वो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ और कार्ड्स लेती हूँ गाइस। हाँ, मैं यहाँ पर मेजर अरकाना यूज़ करना चाहूँगी क्योंकि मुझे चीज़ें और क्लियर करनी है। ओके, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, प्लीज़ हमें बताएं। ओह वाओ, द चैरियट। देखिए ओके, यहाँ पर आया है चैरियट का कार्ड, मुझे ऐसा लगता है नहीं, शायद नहीं है, द चैरियट है। इसका मतलब आपके पार्टनर जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, उनके थॉट्स पे नेगेटिव हैं, थर्ड पार्टी जो भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो आपके पास आएंगे ज़रूर। ओके, आप सोच रहे होंगे ये कार्ड्स मैं क्यों देख रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना था, लेकिन ठीक है। द चैरियट है, आपके पार्टनर आएंगे ज़रूर आपके पास। और देखिए मैंने एक चीज़ बोली थी कि वो अपने कंट्रोल में लेंगे, वो चीज़ें अपने कंट्रोल में लेंगे जब दूसरों की बातों से निकल जाएंगे, एक डिसीज़न लेंगे वो आपकी तरफ। और देखिए ये हॉर्स है, ये रथ पर ये एंजल बैठे हुए हैं, इन्होंने इसकी कमान अपने हाथ में ली हुई है। तो अब वो इस रिश्ते के लिए ना किसी से बात नहीं सुनेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, अपने दिल और दिमाग की सुनेंगे और आपकी तरफ आने का डिसीजन लेंगे। द एम्परर,
आपके पास आएंगे, पावर में आकर डिसीजन लेंगे आपके पार्टनर। बहुत अच्छी सी चीज़ है, बहुत कम से कम वो दूसरों की बातों से, समाज से, इन सब चीज़ों से निकल कर ना आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ, आपके पास आने का डिसीज़न ये तो कंफर्म है कि आपके पार्टनर आपके पास बहुत जल्दी आएंगे और आकर आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। ओके, द जजमेंट एंड द जजमेंट, जजमेंट तो होगा गाइस, थोड़ा सा अपने आप को और अपने आप को शांत कीजिए, जजमेंट होगा, इंतज़ार कीजिए, चीज़ बहुत जल्दी ठीक होने वाली हैं, बहुत जल्दी ठीक होंगे आपकी ज़िंदगी में चीज़ें। टेम्परेंस, पता नहीं जब मैं ये कार्ड ले रही थी तो मुझे ऐसा लगा था ये कार्ड ज़रूर आना चाहिए, रीयूनियन का ये कार्ड ज़रूर आना चाहिए, कम से कम मेरे व्यूवर्स को शांति मिलेगी, दिल को रीयूनियन होगा, आपके पार्टनर से आपकी डेफिनेटली शादी होगी। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। ओके, वाह वाह गाइस, वाह, देख लीजिए रीयूनियन ज़रूर होगा। मैंने आज ये कहा था आपसे, इन कार्ड्स के साथ मैंने ये कहा था कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये करनी चाहिए था कि आपके पार्टनर से आपकी शादी होगी, मतलब जो रीडिंग इसी टॉपिक पे करनी चाहिए थी। एंड देख लीजिए ये कंफर्म है, कोई डाउट मत रखिएगा कि आपके पार्टनर से रीयूनियन तो होगा और आप दोनों एक हो जाएंगे, हमेशा के लिए एक हो जाएंगे गाइस आप दोनों। इतनी खूबसूरत एनर्जी देखिए, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई भी कार्ड लेने की ज़रूरत है, लेकिन बॉटम में देखेंगे तो हम जस्टिस आया है। ओके गाइस, बिल्कुल 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 पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना। ओके, ऊपर वाला करे जल्दी आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो जाए और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए। ओके, ये थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो सिर्फ अपना ध्यान रखना है, आगे बढ़ते रहना, खुश रहना है और पॉजिटिव रहना है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत सारा ध्यान रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं आप सभी के लिए, आप सभी लोग हमेशा बहुत खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।